अच्छे हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट टेंस की थर्ड टाइप जिसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा टेंस जिसमें कि काम खत्म हो चुका है, मतलब प्रेजेंट में काम होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में वो काम चल रहा है, मतलब जारी रहता है, लेकिन इस टाइप में आके वो काम खत्म हो जाता है, खत्म हो चुका है, कर लिया गया है वो काम। तो आइए समझते हैं इस टेंस को अच्छे से। अब इसकी पहचान कैसे होती है? ऐसे वाक्य जिनके अंत में आता है लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, लिया गया है, या फिर पास है। पास है मतलब मेरे पास है। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप यूज करते हैं। अब इसके एग्जांपल समझते हैं। मैंने खाना खा लिया है, वो यहां से जा चुका है, वह कपड़े धो चुकी है, वे पौधों को पानी दे चुके हैं, खाना खा लिया गया है, काम कर लिया गया है, नींद पूरी कर ली गई है, मेरे पास चाकू है, आपके पास किताब है। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसकी स्ट्रक्चर बहुत इजी है। सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब देखिए इसमें किसके साथ हैज यूज होता है? ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर वर्ड के साथ हैज यूज होता है। आई, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल के साथ हैव यूज होता है। ये बात बहुत ध्यान में रखनी है। हैज आपके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। आंखें बंद करके आप हैज आपके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करें। अब एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास किताब है। सब्जेक्ट मेरे आई, आई के साथ लगता है क्या है? किताब है। एक है अ बुक, आई हैव अ बुक। ये है आपका अफर्मेटिव। अगर आप इसी को आपने नेगेटिव में बनाना है, मेरे पास किताब नहीं है, तो इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अब फर्क क्या आता है? आप देखिए इसके स्ट्रक्चर में फर्क आ जाता है। यहां पे आ जाता है जब भी आपके पास कोई चीज नहीं है या है, नहीं है, नेगेटिव में बनाना है, तब आपने हैव तो लगाना है, लेकिन नेगेटिव में आपने डू या डज का प्रयोग करना है। फिर आएगा नॉट, फिर आएगा हैव, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखिए जब भी आपने नेगेटिव बनाना है, कौन सा? आपके पास कोई चीज नहीं है, पास में कोई चीज होने के लिए नेगेटिव बनाना है कि मेरे पास नहीं है, तब आपने डू या डज का प्रयोग करना है। उसके बाद नॉट, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। मेरे पास आई, आई के साथ आता है डू, नॉट, और आई के साथ ही आएगा, हमने जो हैज हैव लगाना है वो इस सब्जेक्ट को देखकर ही लगाना है। आई के साथ आएगा हैव, आई डोंट हैव अ बुक, आई डोंट हैव अ बुक। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अभी इसका आपने एक और एग्जांपल देखते हैं। तुम्हारे पास मेरा बस्ता है। तुम्हारे के लिए यू, हैव, पास में हैव, मेरा माय बस्ता बैग, यू हैव माय बैग। ये है इसका अफर्मेटिव।
अब इसी का नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनाएंगे, यू, इसी का नेगेटिव बना रहे हैं हम, यू, यू के साथ आएगा डू, यू डोंट नॉट, यू डू नॉट हैव, यू के साथ हैव लगता है, हैव माय बैग, यू डोंट हैव माय बैग। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। तभी हम अब नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट इसकी और कैटेगरी की तरफ। अब समझते हैं इसकी दूसरी कैटेगरी जिसमें आता है चुका है, वो समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। वह खाना खा चुका है, ही के साथ हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, खाना को इंग्लिश में कहते हैं ईट, इसकी थर्ड फॉर्म ईटन। क्या खा चुका है, खाना, फिर से खाना, ही हैज ईटन फूड। अब समझते हैं इसके बाकी के एग्जाम्पल्स की। एक एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने खाना खा लिया है। स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। मैंने आई के साथ हैव, खाना खा, खा के लिए ईट और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, खाना फूड, आई हैव ईटन फूड। ये है इसकी अफर्मेटिव। अब हम समझेंगे इसकी नेगेटिव। नेगेटिव, उसने खाना नहीं खाया है, उसने खाना नहीं खाया है। उसने ही हैज नॉट। नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर में बस थोड़ा सा ही चेंज आएगा कि आपने हैज हैव के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज नॉट खाया के लिए ईटन फूड, ही हैज नॉट ईटन फूड। अब अगर इसी को इंटरोगेटिव में बनाना, इंटरोगेटिव में, क्या उसने खाना खाया है, क्या उसने खाना खाया है। कुछ नहीं करना, इंटरोगेटिव में आपने सिर्फ हैज या हैव को आगे ले आना है, बाकी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, जैसा कि हम बाकी सेंटेंसेस में करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ। हैज, ही, फिर से खाना के लिए ईटन और खाना के लिए फूड, हैज ही ईटन फूड। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपने इसी का एक और लिखना है, एक और टाइप बनानी है, क्या उसने खाना खाया की जगह उसने क्या खाया है, तब आप क्या बनाएंगे, इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, उसने क्या। अब देखिए फिर से इंटरोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट के बाद में, फिर से क्वेश्चन वाला शब्द कर्ता के बाद में, तब हम क्या करेंगे, WH वर्ड यूज करेंगे। इसका बनेगा व्हाट के बाद हैज, जैसे कि हम हेल्पिंग वर्ब को इंटरोगेटिव वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। व्हाट हैज क्यों, क्योंकि उसने के लिए ही के साथ आता है हैज। व्हाट हैज ही ईटन। अब हमने इसकी
चारों टाइप्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव की दोनों टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब के साथ और इंटेरोगेटिव वर्ड से कैसे सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, ये सारा हमने समझ लिया है। आई होप कि आपको ये भी बहुत अच्छे से आ गया है। अब इसकी दूसरी एग्जांपल हम समझते हैं। बाकी के एग्जांपल के द्वारा इसको और अच्छे से समझते हैं। वे आगरा के लिए निकल चुके हैं। वे के लिए दे के साथ आता है हैव। निकलना, किसी जगह के लिए निकलना के लिए इंग्लिश में एक वर्ड यूज किया जाता है लेफ्ट। हैव के साथ वर्ब के ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। दे हैव लेफ्ट। लिए के लिए फॉर, किसके लिए, आगरा। दे हैव लेफ्ट फॉर आगरा। ये इसका अफर्मेटिव, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इसका नेगेटिव बनाते हैं। वे आगरा के लिए नहीं निकले हैं। वे आगरा के लिए नहीं निकले हैं। दे हैव, करना कुछ नहीं, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हैव नॉट लेफ्ट फॉर आगरा। कुछ नहीं किया, हैज के बाद हमने सिंपली नॉट लगा दिया। अब इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे। क्या वे आगरा के लिए निकल चुके हैं। करना कुछ नहीं, वैसे हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ले आना। हैव, दे, निकलना के लिए लेफ्ट, के लिए फोर, आगरा लास्ट में आ गया आपका क्वेश्चन। हैव दे लेफ्ट फॉर आगरा। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं एक और आपको एग्जांपल अच्छे से समझाती हूँ। वो ये है कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में लिया गया है आ जाए, लिया गया है, उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क आता है। काम कर लिया गया है। काम कर लिया गया है। अब काम है वर्क। अब देखो है तो परफेक्ट, मैंने पहले कहा जिसके एंड में लिया गया है वहां पे परफेक्ट यूज करना है। वर्क हैज, अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर में बनाते हैं आप लिखते वर्क हैज डन, लेकिन ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जिनके एंड में लिया गया है आता है। खाना खा लिया गया है, काम कर लिया गया है, वहां पे हमने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क है। हैज और हैव के साथ हमने क्या ऐड कर देना है, बीन। क्या ऐड कर देना है, बीन। वर्क हैज बीन डन। ऐसे ही खाना खा लिया गया है। फूड, फूड ऐसा वर्ड है जिसको प्लूरल में भी फूड ही लिखा जाता है। फूड हैज, इसके साथ एस नहीं लगता। फूड हैज बीन इट। आई होप कि ये सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा ये टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।